शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कंजक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नंबर 7 वन है कंजक्शन। स्टूडेंट्स, कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन जॉइनिंग वर्ड्स को कहते हैं, यानी ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो दो वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं एक सेंटेंस के अंदर, या दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं, या दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं। यानी अब ये फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, इसके लिए भी इंशाल्लाह हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस है। आज हम पढ़ते हैं कंजक्शन कि कंजक्शन जॉइनिंग वर्ड्स हैं। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। कंजक्शन इज अ वर्ड, कंजक्शन इज अ वर्ड that joins two words, phrases or a clause in a sentence। यानी कंजक्शन क्या है? जो दो वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं, टू डिफरेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं, या फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं। कंजक्शन में सबसे पहले हम कंजक्शन सीखेंगे। कंजक्शन की टाइप्स है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस जो हैं, इनको याद रखने का क्या तरीका है? कोऑर्डिनेट कंजक्शंस को, इसके लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं फैन बॉयज। अब ये फैन बॉयज क्या चीज है? एफ स्टैंड फॉर, एफ और फॉर, ए स्टैंड फॉर ए एन डी एंड, एन स्टैंड फॉर एन ओ आर नॉर, B stand for BUT but, O stand for OR R, Y stand for YET yet, S stand for so। यानी फैन बॉयज, अगर मैं इसको नीचे लिखूं, फैन बॉयज FANBOYS, तो ये हमारी कंजक्शन है फैन बॉयज। फैन बॉयज से क्या मतलब? फॉर एक कंजक्शन है, आगे इसका हम सेंटेंस भी बनाएंगे। एंड एक कंजक्शन है, नॉर एक कंजक्शन है, बट एक कंजक्शन है, और एक कंजक्शन है, यट एक कंजक्शन है, और सो कंजक्शन है। तो ये जो कंजक्शन है, इन कंजक्शन को हम कहते हैं फैन बॉयज। यानी ये याद रखने के लिए आसानी है कि ऐसे कंजक्शन जब भी आए तो इंग्लिश ग्रामर में इनको कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहा जाता है। अब इन कंजक्शन को हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। पहला सेंटेंस लिखता हूं, आई बॉट अ बैग फॉर माई ट्रिप। आई बॉट अ बैग फॉर माई ट्रिप। यहां पे कंजक्शन क्या है? फॉर यहां पे कंजक्शन है, और ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। एंड उमैर एंड एमन और माय फ्रेंड्स। अब यहां पे कंजक्शन क्या है? यहां पे एंड कंजक्शन इस्तेमाल किया। फैन बॉयज में से दूसरा कंजक्शन नॉर। अब नॉर के लिए जब आते हैं तो ईदर और नीदर नॉर ये कोरिलेटिव कंजक्शन भी हैं, लेकिन ये फैन बॉयज में तब नॉर कंजक्शन आएगा जब ये अकेला यूज होगा। एग्जांपल लिखते हैं, ही हैज नो बेटर nor you, he has no better nor you। यहां पे कंजक्शन है nor। नेक्स्ट आते हैं but, I want to
help you, I want to help you, but I could not do। अब यहाँ पे कंजक्शन फैन बॉयज में से बी स्टैंड फॉर बट कंजक्शन है। और के लिए जब हम आते हैं, वुड यू लाइक टू कॉफी और टी, क्या आप कॉफी पसंद करते हैं या चाय। अब यट का मतलब क्या होता है, अभी या अभी तक के मानों में आता है यट के लिए हम सेंटेंस बनाते हैं, शी वॉज अपसेट yet she had to work। she was upset, yet she had to work। अब यहाँ पे जो कंजक्शन है yet सेंटेंस के दरमियान में आया, लेकिन ये ऐसा कंजक्शन है कि ये सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है। सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है। कैसे? I have not read this book yet, यानी मैंने अभी तक ये किताब नहीं पढ़ी। यानी yet सेंटेंस के मिड में आया और ये ऐसा कंजक्शन है जो सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है। So I am tired, so I need to rest। I am tired, so I need to rest। तो स्टूडेंट्स ये थे फैन बॉयज यानी कोऑर्डिनेट कंजक्शन फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, ऑल्सो। अब इन्हीं कंजक्शन की आप एक लिस्ट बनाएं, यानी इन सबको ऐसे लिखें रो में, और हर एक कंजक्शन से एक एक सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो होप श्योर आपको कंजक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।